गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और 8वां चैप्टर वस्त्र चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स आज हम शुरू कर रहे हैं। और वस्त्र चुनाव मीन्स इसमें कुछ ऐसे वस्त्र जो कि लोग पहनते हैं, परिवार वाले पहनते हैं, सब संसार में जो भी कपड़े पहनते हैं, भले नवजात शिशु है, भले थोड़ा बड़ा बच्चा है या एडोलेसेंट है या महिला है या पुरुष है या वृद्ध है, तो सभी के पहनने वाले वस्त्र किस प्रकार चुनते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ हाउस होल्ड लिनेंस होते हैं। हाउस होल्ड लिनेंस का मतलब ये है कि पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं उनके अलावा जो घरेलू उपयोग में आने वाले वस्त्र हैं, जैसे टॉवल है, नैपकिन है, चादर, बेडशीट, मेजपोश, पर्दे, कालीन, कंबल, ये सब जो हैं वो वस्त्र की कैटेगरी में है और ये घरेलू वस्त्र होते हैं। तो उनको भी कैसे चुनते हैं वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वस्त्र चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स। वस्त्रों का चुनाव करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत ही चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग इसलिए कि इतनी वैरायटी और इतने तरीके के कपड़े आज के ज़माने में आ गए कि हम उनको समझ नहीं सकते हैं कि ये कौन सा कपड़ा है। तो वस्त्र के चुनाव के लिए बहुत ही हमें क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान का और धुलाई कला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसका ज्ञान होगा हमें क्लोथिंग टेक्सटाइल का तो हम वस्त्रों का चुनाव बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके अलावा क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से हम जब सबसे पहले मिलते हैं तो उसके कपड़ों से ही उसकी पहचान होती है। हम यहाँ ये नहीं कहते हैं कि कोई बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए है और बहुत अमीर है या बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए हैं तो उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। यहाँ महंगे कपड़ों की बात नहीं होगी। वस्त्रों का चुनाव का मतलब है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी शो होनी चाहिए, एक अच्छा व्यक्तित्व विकास उसका हुआ है और उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छी तरह से प्रभावशाली ढंग से हमको दिखाई दे रहा है, तो वो वस्त्र चुनाव सबसे अच्छा होता है। या फिर घर में भी कम पैसे में, कम लागत में उन्होंने वस्त्र लेके किस अनुसार घर को सजाया है, तो वहाँ वस्त्र चुनाव का मतलब ये है कि अगर आपको ज्ञान है उसकी धुलाई का, मजबूती का, रंग का, हर चीज़ का, तो हम अच्छी तरह से उसको ले सकते हैं। और पहली बार अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है तो हम उसके कपड़ों के द्वारा हम उसके व्यक्तित्व की पहचान करते हैं। उसने किस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, किस तरीके के रंग पहने हुए हैं, तो उसके विचारों का क्या उसमें डिज़ाइन है, क्या लाइनिंग है, किस तरह की सिलाई है, क्या ढीला है, टाइट है, जो भी, तो हम उस कपड़ों से उस व्यक्ति का पूरा अंदर का चाल ढाल विचार बहुत कुछ पहचान सकते हैं। इसलिए वस्त्रों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और उसके लिए हमें वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो भी हम वस्त्र खरीदते हैं वो हमको कम से कम कीमत में खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हमको ज्ञान होगा तो हम खरीद सकते हैं। अगर हम संतुलित वस्त्र और उचित वस्त्र पहनते हैं, संतुलित का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, ओपरता है, मतलब उसके शरीर के सूटेबल हो। जो पतला लंबा है वो चौड़े कपड़े पहन रहा है, आड़ी धारी के पहन रहा है, या जो बहुत शॉर्ट एंड स्टाउट ठिंगना है तो वो लंबी धारियों वाले कपड़े पहन रहा है। तो अपने कलर, अपनी आकृति, उसके अनुसार अगर हम कपड़े पहनते हैं संतुलित और उचित तरीके से, जैसे सर्दी का मौसम है तो सिल्क पहन रहे हैं, अगर गर्मी है और सिल्क पहनेंगे तो गलत होगा, गर्मी है कॉटन पहनते हैं तो वो सही होगा। तो उचित प्रकार के और संतुलित मात्रा में, संतुलित रूप के अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो आदमी का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, वो अंदर से हीन भावना से ग्रसित नहीं होता और उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा बढ़ता है। चूँकि वस्त्र, जो हम पहनने वाले वस्त्र की अगर बात करते हैं तो पहनने वाले वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं
क्योंकि वो हमारे शरीर को ढकने का काम करते हैं, शरीर को गर्मी प्रदान करने का कार्य करते हैं और हमको सुंदर और आकर्षक भी लगाते हैं। उसके अलावा सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, कीड़े, हवा, आग, बाहरी वस्तु, सभी से वस्त्र हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए वस्त्रों का जब चुनाव करते हैं तो हमें वस्त्रों के जो रेशे हैं उसकी मजबूती का ज्ञान, उसकी वीविंग, उसकी बुनाई का ज्ञान, उसके टिकाऊपन का, वस्त्र की कार्य क्षमता की, ये कितना चल पाएगा और उसका प्रयोजन किसके लिए हम ले रहे हैं, किस समय के लिए ले रहे हैं, कौन से मौसम के लिए ले रहे हैं, उस अनुसार हमको वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। हम अधिकतर वस्त्र को जब चुनते हैं तो वस्त्र की सुंदरता देख लेते हैं, वस्त्र का रंग देख लेते हैं और वो आकर्षक लग रहा है तो ले लेते हैं। लेकिन हमें सुंदर भी लेना है, रंग भी अच्छा लेना है, लेकिन हम उसकी क्वालिटी को देख के ही उस वस्त्र को खरीदें तो वो लंबा, टिकाऊ और आरामदेह हमारे लिए होगा। कुछ समय पहले तक किसी भी व्यक्ति को वस्त्र चुनने में इतनी कठिनाई नहीं होती थी। जाते थे, कॉटन वस्त्र दे दो भाई ये ले लो, या सिल्क दे दो तो। लेकिन अब आजकल सिल्क लेने जाओ तो प्योर सिल्क अलग होता है, टैफ्टा सिल्क अलग है, कुछ सुपर क्वालिटी का है, कुछ उसमें सारे मेटलिक वायर्स डाल के और सारा वो मेटल डाल के उसको भारी करके और इसके सिल्क की क्वालिटी को घटा देते हैं और उसका दाम भी घटा देते हैं कि भाई हर व्यक्ति सिल्क ले सके। तो अगर कोई भी हम कपड़े को देख के पता लगा सकते हैं, उसकी वस्त्र की बुनावट, उसको छूकर, तो हम उसको अच्छी तरह से परख सकते हैं। बाकी अगर मान लो आज लहरिए की साड़ी है तो लहरिए में आपको प्योर शिफॉन भी मिलेगा, आपको उसमें डायमंड भी मिलेगा, इटालियन भी मिलेगा, सिंथेटिक भी मिलेगा, प्योर सिंथेटिक भी मिलेगा, फिर दानेदार दाने वाला शिफॉन भी मिलेगा, फिर सेमी शिफॉन मिलता है। और अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको सेम कलर, सेम डिज़ाइन आपको सिंथेटिक में भी मिल जाएगी और प्योर शिफॉन में भी मिल जाती है। लेकिन हम उनको सभी को, अगर हम खरीद रहे हैं कि हमको ऐसे ही वाली साड़ी प्योर शिफॉन में लेनी है तो हम वो भी खरीद के रखते हैं। अगर हमको शाम को कहीं थोड़ी सी देर के लिए जाना है तो हम उस महंगी वाली साड़ी को पहनते हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, महंगी भी होती है, उसका कलर भी निकल सकता है क्योंकि हैंड वीविंग, हैंड टाई एंड डाई वाली होती है। अगर हम सिंथेटिक लेते हैं, सिंथेटिक में ये हम कभी भी पहन सकते हैं, क्रश नहीं होती है, हल्के वजन की है, कभी भी उसको गोल मोल करके बैग में ले जा सकते हैं। उसके अलावा जब बरसात होती है और बरसात में आपको लहरिया पहनना है तो आप प्योर शिफॉन पहनोगे तो रंग भी निकल जाएगा, साड़ी भी प्योर है तो ऊंची हो जाएगी, नीचे से पेटीकोट दिखेगा, तो आपको उस वक्त सिंथेटिक कपड़ा याद आता है। तो अगर आप मौसम को, अवसर को, हर चीज़ को देखो और उस अनुसार अगर अपन वस्त्र चुनते हैं और वो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं तो ऐसा वस्त्र, आकर्षक और क्वालिटी वाला वस्त्र हमको खरीदना चाहिए। क्योंकि उत्पादक तो सेम रंग, सेम डिज़ाइन बहुत तरीके से कर देते हैं। सेमी शिफॉन को वो प्योर शिफॉन करके बेच देते हैं और थोड़े दिन बाद में आप देखते हो कि उसका जो वो रिंकल्स थे वो तो हट गए और वो तो प्लेन प्लेन दिख रही है और वो तो सेमी शिफॉन है। हम उसको जाके कहेंगे कि भैया ये इस तरह की दी आपने, तो वो यही कहेगा कि भाई इतने पैसे में, 1500 2000 में आपको प्योर शिफॉन कौन देगा, तो ये ऐसी ही आएगी, और हम उस वक्त खरीद लेते हैं। तो उत्पादक हमारा फ़ायदा उठाते हैं और हम भी ये सोचते हैं कि दुनिया के साथ, मौसम के साथ और सब लोगों के साथ चलें, तो हम हर प्रकार का वस्त्र खरीद लेते हैं और हमको खरीदना भी चाहिए क्योंकि हर जगह हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि आप प्योर चीज़ें पहने, सबको प्योर खरीदवाएं। हमको कम कीमत की और अच्छे लगने वाले वस्त्र भी हमको खरीद लेने चाहिए। जैसे फैशन का कपड़ा है तो फैशन का कपड़ा अगर हम सस्ता खरीदते हैं, सेम रंग डिज़ाइन बहुत महंगे, 2000 का सूट है, एक कुर्ती है 2000 की, बहुत प्योर है, लेकिन वही आपको 500 में, 600 में या 400 में मिलती है,
सेम रंग है, सेम डिज़ाइन, वैसा ही सब कुछ, तो आप ले लो उसको, जिससे कि 2 बार, 5 बार, 8 बार, जितनी बार पहन सको। और उसके बाद भी अगर चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फैशन जाने के बाद में कोई भी कपड़ा बहुत अजीब लगता है। जब उसको पहनते हैं तो पता चल जाता है, अच्छा ये 6 महीने पहले का है या 2 साल पहले का है, अच्छा ये तो 15 साल पुराना है, अच्छा 10 साल पुरानी प्रिंट है। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं, लहरिया है, चुंदड़ी है, लाइनिंग है, चेक्स है, पुल्का डोट्स है, प्लेन है, सिल्क है, शिफॉन है, वो कभी भी उसका फैशन नहीं जाता। लेकिन कुछ चीज़ों का फैशन चला जाता है, कपड़ों में, साड़ियों में। तो फैशन की चीज़ें लिमिटेड खरीदनी चाहिए और थोड़ी सी सस्ती खरीदनी चाहिए। फिर जब हम वस्त्र खरीदने जाते हैं तो हमको ये निर्णय लेना होगा कि हम किस लिए वस्त्र खरीद रहे हैं। हमको जाते ही एक बहुत सुंदर सारे वस्त्र दिख गए और हमने हमारी योजना बदल दी, तो हमको आकर्षक ढेर देख के योजना नहीं बदलनी है। हम जब वहाँ गए तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि किसी का बर्थडे है तो उसको गिफ्ट देने के लिए चाहिए, या उसका बर्थडे है तो उसकी मम्मी या पापा को लेना है, या उसके भाई बहनों को खरीदवाना है, या दिवाली है तो उसके लिए लेना है, या फिर यूनिफॉर्म के लिए गए, या फिर डेली रूटीन के जो कपड़े हैं उसके लिए गए। जिस चीज़ के लिए गए हो उसी के लिए कपड़े खरीदना चाहिए और आकर्षक ढेर को देख के अपनी योजना नहीं बदलनी चाहिए। नहीं तो हमको घर पे आके सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हमको पता ही नहीं चलता हमने क्या खरीद लिया और हमारा सारा पैसा वेस्ट चला जाता है। इसलिए हमें निर्णय भी लेना चाहिए कि कौन से तरीके से प्रतिदिन के लिए ले रहे हैं, अवसर के लिए ले रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए ले रहे हैं। और हमें हमारा बजट भी हमेशा ध्यान दे के, अगर हम जुलाई में कपड़े खरीद रहे हैं, जून में खरीद रहे हैं, तो अगर हमारे बच्चों के लिए या किसी के लिए भी यूनिफॉर्म की ज़रूरत है तो ये अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हमको यूनिफॉर्म खरीदना है। फिर चूंकि बरसात आ जाती है तो बरसाती चीज़ें जो हमको सबको चाहिए हम वो खरीदेंगे। यूँ नहीं कि सिल्क के कपड़े अभी सस्ते आ रहे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं तो बहुत सारे खरीद के रख लो, या फिर बहुत सारे ऊनी कपड़े सस्ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में है इतना बजट कि हम एक्स्ट्रा लेके खरीद के रख सकते हैं तो आप खरीद लो, बाकी पैसा रोक कर कपड़ों पर वो नहीं करना चाहिए। फैशन के अकॉर्डिंग भी हमको लिमिटेड ही लेना चाहिए। फिर हमको ये देखना है कि अगर गर्मी के कपड़े होंगे तो वो सूती, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंडी, शिफॉन, लिनन ये खरीदना है। अगर हम सर्दी के लिए लेंगे तो सिल्क, शिफॉन, कृत्रिम कपड़ा, या फिर बारिश के लिए लेंगे तो सिर्फ आर्टिफिशियल, जो भी कृत्रिम उसमें आर्टिफिशियल सिल्क भी आता है, आर्टिफिशियल शिफॉन भी आता है, आर्टिफिशियल पॉलिस्टर नायलॉन टाइप भी आता है। तो इस तरह से हम मौसम के अनुसार वस्त्र लेंगे, क्योंकि नहीं तो उस समय वो कपड़ा हमारे शरीर के लिए आरामदायक नहीं होगा। अगर हम वुलन या सिल्क को गर्मी में पहनेंगे तो आरामदायक नहीं है, सिंथेटिक को गर्मी में पहनेंगे तो भी आरामदायक नहीं है, और अगर कॉटन को हम भरी सर्दी में पहनेंगे तो आरामदायक तो है लेकिन सर्दी नहीं रोकेगा, आपको वुलन पहनना पड़ेगा। अगर कॉटन को हम बारिश में पहनेंगे तो अच्छा तो बहुत लगेगा, पसीना सोख लेगा, लेकिन ये होगा एक बार अगर गीला हो गया तो सूखेगा ही नहीं बहुत देर तक, हो सकता है कलर चला जाए, हो सकता है सिकुड़ जाए, हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए हमको मौसम के अनुसार भी वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। फिर जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो हमको उसकी धुलाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब जब हम कपड़ा खरीद रहे हैं, ये ड्राई क्लीनिंग होएगा, इस पर कलफ या चरक पड़ेगी, या फिर हम इसको इजी धोएंगे, या फिर कोई से भी साबुन से धो सकते हैं। तो आप जितना मेंटेन कर सकते हो, या जिसके लिए भी खरीद रहे हो, या जिस एज ग्रुप के लिए खरीद रहे हो, उतना अगर मेंटेनेंस हो जाए तो धुलाई के अनुरूप ही हमको वस्त्र खरीदना चाहिए। एक और ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग जो होते हैं वो खुद ही घर पे सिलाई करते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ कपड़े कटिंग भी नहीं होती है उनसे पकड़ के, और जब सिलते हैं तो फिसल जाते हैं। तो आप ध्यान रख के उनकी कटिंग अच्छे से हो जाए इजीली, और वो सिलाई में भी इजी हो, उनके टुकड़े भी ना निकल रहे हों, फिसल भी ना रहे हों, तो आपको वैसा वस्त्र देख के और खरीदना चाहिए। फिर पहनने में हमें कपड़े बहुत कोमल, स्मूथ, आरामदायक, हवा आने जाने वाले, उनकी बनावट मुलायम हो, पसीना सोख सके, इजीली धुल सके, कीड़े फफूंदी ना लगे और हमें आराम दे, ऐसा पहनने का वस्त्र हमको खरीदना चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी व्यक्ति की, व्यक्तित्व होता है, वो प्रभावशाली दिखे, इस तरह के वस्त्र
पहनने चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी को दिखाने में वस्त्रों का बहुत बड़ा योगदान है। एक अगर लेडी बहुत लंबे कपड़े बाहों के और घूंघट काट के खड़ी रहती है तो उसकी पर्सनैलिटी अलग होएगी। वही अगर घूंघट हटा के और उल्टे पल्ले का साड़ी पहनती है तो पर्सनैलिटी अलग दिखेगी, सीधे पल्ले का होता है तो अलग दिखेगी, छोटी बाहें होगी तो अलग दिखेगी, स्लीवलेस होएगा तो अलग दिखेगी। अगर उसी ने सूट पहना हुआ है तो पर्सनैलिटी अलग दिखेगी, और अगर उसने जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ है तो वो अलग दिखेगी, और स्कर्ट्स पहन लेगी तो उसकी पर्सनैलिटी, आदमी एक ही है लेकिन अगर उसको वस्त्र अलग अलग पहना के आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। तो वस्त्र जिसको जो सूटेबल हो वैसा उसका व्यक्तित्व निखर के आना चाहिए, वैसा उसको वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों का बहुत योगदान होता है उसकी पर्सनैलिटी को दिखाने में। उसके अलावा जब वस्त्र खरीदते हैं तो रंग और डिज़ाइन दोनों ही चीज़ हम जिस भी व्यक्ति के लिए ले रहे हैं, उस व्यक्ति की उम्र, उसका लिंग, उसका कार्यस्थल, उसकी कार्यशैली, भाई वो दुकान पे तो नहीं बैठता, वो ग्रीस से तो काम नहीं करता, वो हलवाई तो नहीं है, या फिर वो बैंक मैनेजर है, या फिर वो IAS RAS है, या फिर वो कहीं और काम करता है, तो उसके कार्यस्थल और इन सब के अनुसार भी हमको वस्त्र खरीदना चाहिए। और मौसम, अवसर और व्यवसाय को देखते हुए हमको वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। और इन सब में डिज़ाइंस का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। डिज़ाइन से लंबे डिज़ाइन है तो हमें उसका विचार पता चलेगा कि ये क्रियाशील है, आड़ी है तो भाई ये स्थिर है, टेढ़ी है तो वो नम्र है, या फिर गोल है। तो इस तरह से डिज़ाइंस का बहुत इफेक्ट होता है किसी की पर्सनैलिटी दिखाने में और किसी भी वस्त्र को आकर्षक लगाने में। तो डिज़ाइन के बारे में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।